दुर्ग में है छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट होलसेल मार्केट। रायपुर के पंडरी मार्केट की तर्ज पर जाना जाता है दुर्ग का पुलगांव मार्केट। इस मार्केट में कपड़े हैं, लेन देन है, करोड़ों का व्यापार है, लेकिन कुछ नहीं है तो वो है बुनियादी सुविधाएं। बाहर से ये मार्केट चकाचक तो लगता है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं कितनी अच्छी है ये हमें यहाँ के व्यापारी ही खुद बताएंगे। जो कार्य करके देने थे वो भी नहीं किया और न शासन ने कुछ किया, वो सारा व्यापारियों ने मिलके ही किया है। खाली मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर कोई दुकान नहीं बनने वाला है। रोजाना घंटों काम करते हैं लेकिन वॉशरूम नहीं है। लोग बाहर से आते हैं लेकिन पार्किंग की ठीक से व्यवस्था नहीं है। दुर्ग में है छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट होलसेल मार्केट। रायपुर के पंडरी मार्केट की तर्ज पर जाना जाता है दुर्ग का पुलगांव मार्केट, जहां सैकड़ों व्यापारी रोजाना करोड़ों का व्यापार करते हैं। सिर्फ दुर्ग जिले के लिए ये व्यापारिक केंद्र नहीं है, बल्कि आसपास जिलों के साथ साथ अब दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचते हैं। विशेषकर जब शादियों का सीजन होता है तो रोजाना करोड़ों की खरीदारी यहाँ होती है। जो मार्केट को चला रहे हैं, जो व्यापारी हैं, वो सरकार को लाखों का राजस्व तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। रोजाना घंटों काम करते हैं लेकिन वॉशरूम नहीं है। रोजाना यहाँ पर हजारों खरीदार आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, लेकिन पार्किंग की ठीक से व्यवस्था नहीं है। और भी कई ऐसे मामले हैं जो हम आज आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना सीजी भास्कर। इस वक्त हम पुलगांव मार्केट में खड़े हैं, जो खास तौर पर कपड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कई तरह की दुकानें मौजूद हैं। कई तरह के जो व्यापारी हैं वो बाहर से आकर भी यहाँ पर धंधा कर रहे हैं और ख़रीदारी करने न केवल दुर्ग या आसपास के लोग आते हैं, बल्कि अब तो प्रदेश के बाहर के लोग भी आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर सामानों को बेचते हैं, उनकी जो डेली लाइफ की परेशानियाँ हैं उसको उजागर करेगी आज सीजी भास्कर की टीम। तो चलिए जानते हैं उनकी परेशानी। इस मार्केट में कपड़े हैं, लेन देन है, करोड़ों का व्यापार है, लेकिन कुछ नहीं है तो वो है बुनियादी सुविधाएं। हमारी ये रिपोर्ट उजागर करेगी व्यापारियों को हो रही परेशानी, जो अब तक लोगों के द्वारा नज़रअंदाज की जा रही थी। तो आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखें। बाहर से तो लोग यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन जो खास तौर पर भिलाई दुर्ग से ताल्लुकात रखते हैं वो तो निश्चित ही पुलगांव आए हुए हैं। कई बार उन्होंने शादियों के सीज़न में विशेषकर शॉपिंग भी की होगी। बाहर से ये मार्केट चकाचक तो लगता है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं कितनी अच्छी है ये हमें यहाँ के व्यापारी ही खुद बताएंगे। तो इस मार्केट के अध्यक्ष अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण दुग्गड़। सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं, सर क्या है यहाँ की परेशानी, क्या किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है मैडम कि सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की खूबसूरती के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं है मेन रोड पे, जो कई बार दुर्घटना होने का एक भय रहता है मन में लगातार। बाकी सामने एक गार्डन के लिए जगह छोड़ी हुई है, उसको आज तक पता नहीं क्यों शासन अपने अंडर में नहीं ले रहा है, और उस पर जो बुनियादी काम करना चाहिए वो नगर निगम उसको क्यों अपने हाथ में लेके उसको डेवलप क्यों नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी मार्केट हो, सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कितनी दुकानें होंगी इस परिसर में? इस परिसर में लगभग 100 दुकान से ऊपर है जो अभी चालू है, और लगभग 500-400 दुकानें और बनने की तैयारी में है। ठीक है, सेक्रेटरी जी भी हमारे साथ हैं, दिलीप जी बताएंगे। सुरक्षा की बात तो अध्यक्ष जी ने बता दी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और क्या मूलभूत सुविधाओं से आप लोग जूझ रहे हैं? हम लोग जो गोल बाजार के रूप में गांधी चौक में, जवाहर चौक में स्थित थे, हमने हिम्मत करके इस मार्केट का ज़मीन खरीदी हमने,
और उसके पश्चात में डेवलपर द्वारा भी हमें जो कार्य करके देने थे वो भी नहीं किया और न शासन ने कुछ किया। यहाँ पर जो रोड नाली और इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है आपको, वो सारा व्यापारियों ने मिलके ही किया है। शासन से गुजारिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत प्रमाणिक और प्रसिद्ध मार्केट हो चुका है और दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें कपड़े संबंधी पूरी होती है यहाँ पर। तो ये दुर्ग का गौरव है। इसमें इसके विकास में स्थानीय प्राधिकरण को, प्रशासन को और सभी संबंधित को ध्यान देना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने, दुर्ग का गौरव। और आप लोग राजस्व भी सरकार को इतना दे रहे हैं, बहुत अच्छा हेल्दी रेवेन्यू जाता है यहाँ से। हाँ, जीएसटी के रूप में 5% के रूप में यहाँ पर 100 से अधिक जो दुकानें कार्यरत है और जो और भविष्य में 500 दुकानें की और प्लानिंग हो चुकी है इर्द गिर्द। तो उसके वजह से बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जाता है। और यदि शासन इसको सुविधाप्रद बनाती है और यहाँ पर स्मॉल वेंडर्स के लिए भी जगह का उपलब्ध कराकर और यूटिलिटी जो आवश्यक मानवीय सुविधाएं होती है उसको भी किसी भी तरह से प्लान कराती है शासन, तो इस मार्केट की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। तो इस आप पदाधिकारी हैं, तो आपने इस संबंध में क्या जिम्मेदारों तक अपनी बात कभी पहुंचाने की कोशिश की? जी, हमने जिम्मेदारों तक कई बार कलेक्टर महोदय के पास में भी हमने जनदर्शन में भी और यूं ही और टाउन एंड कंट्री में और संबंधित कई विभागों में हमने इसके लिए पहल प्रयास किया है और अभी तक नहीं हुआ है। कितना, मतलब फिर भी कितने साल से आप लोग लगे हुए हैं और कुछ नतीजा नहीं निकल रहा? हम लोग लगभग 2007 में ये प्लॉट को खरीदे थे और निर्माण करते करते 2014 हो गया था और 26 जनवरी 2014 को ही ये मार्केट स्टार्ट हो गया था। आज ये 12 साल पूर्ण कर चुका है मार्केट, उसके बाद भी जवाबदार लोग जो हैं सुविधा मुहैया नहीं करा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक और नामचीन कारोबारी राजीव जी मौजूद हैं। ऑफ कैमरा भी हमने इनसे बहुत सारी बातें की थी। ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो बता रहे थे कि मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट, ये तक यहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा मार्केट, इतने सैकड़ों में व्यापारी, रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों लोग भी पहुँचते हैं खरीदारी करने। मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं, और एक टॉयलेट तक ठीक से नहीं है। 2014 में ये मार्केट का निर्माण हुआ। हमने ये कल्पना की थी कि ये नए दुर्ग की आधारशिला होगी और उसी तर्ज पर हमने ये नए मार्केट का निर्माण किया और हमें उसमें सफलता में मिली। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पर व्यापार करने, व्यापार खरीदी करने यहाँ पर आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट ये कहलाता है। अब इसमें जो है व्यापारी तो आ रहे हैं पर उसको सुविधा के नाम से नगण्य है। मेन उनको सुविधा जो है कि आज जो है यूरिनल, जो कॉमन यूरिनल जो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, चाहे डेवलपर्स के रूप में, चाहे नगर निगम के रूप में, चाहे यहाँ पे दुर्ग प्रशासन के रूप में, वो हमें नहीं मिल रही है। आज पार्किंग के रूप में जो हमें डेवलपर्स ने जो बताया था कि यहाँ पे पार्किंग होगी, वो पार्किंग हमें नहीं दी गई। साथ ही जो है नगर निगम भी है, ये पार्किंग हमें सुविधा मुहैया नहीं करा पाई है। और भी सुविधा यहाँ पे हमें चाहिए। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें ये सुविधा प्रदान करें, जिससे कि ये दुर्ग मार्केट और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा मार्केट डेवलप हो और जो राजस्व की जो बात कही गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आज छत्तीसगढ़ प्रशासन को ये राजस्व मिले, ये हम ये चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ, दिलीप जी अभी बता रहे थे कि काफ़ी और यहाँ पर दुकानें खुलने वाली, कंस्ट्रक्शन पीछे चल रहा है, और किस तरीके का विस्तार इस मार्केट में होने वाला है? अभी तो कपड़ों को लेकर है, और क्या भविष्य में यहाँ पर प्लानिंग चल रही है? भविष्य में मुझे लगता है कि हमने जो बाउंड थे हम लोग कि इसमें टेक्सटाइल का ही बिजनेस करेंगे करके, और सारे टेक्सटाइल वाले जो होलसेलर थे वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और अब जो है ये मार्केट विस्तार ले चुका है और एक जूते चप्पल की दुकान तो खुल ही चुकी है, सफलता से चली रही है। और मुझे लग रहा है कि निकट भविष्य में यहाँ पर तरह तरह के सामानों की दुकानें प्रारंभ हो जाएगी। और ये डेवलपर्स को और जमीन वालों को इसमें यहाँ से बहुत बेनिफिट हुआ है। हमने तो सिर्फ व्यापारी किया है, थोड़ा बहुत जो प्रमाणिक तौर पे कमाना है, बाकी ज़मीनों के रेट यहाँ पर बहुत ऊंचे तेज़ी से बढ़े हैं। तो अभी सभी तरह की दुकानें आने की संभावनाएं हैं। बारिश के समय कोई परेशानी आप लोगों को होती है? बारिश के समय में बहुत परेशानी होती थी यहाँ पर, और पिछले 3 साल के 4 साल के रिकॉर्ड्स आप देखेंगे, फोटो अखबारों की कटिंग देखेंगे तो यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता था। कई बार तो ऐसी पोजीशन आती थी कि नाव चला के जाना पड़ेगा, ऐसी पोजीशन भी आती थी, क्योंकि बहुत पानी 2-2, 3-3 फीट का पानी भरा रहता था, दुकान में आना संभव नहीं होता था। तो हमने बहुत प्रयास किया, शासन से, प्रशासन से, डेवलपर से, सभी से प्रयास किया, परंतु हासिल
हासिल कुछ नहीं हुआ। तत्पश्चात व्यापारियों ने मिल के ही अपना कंट्रीब्यूशन करके ही सड़क का स्तर ऊंचा किया, नाली ठीक की है, तब जाके इस वर्ष हमको पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई है। समझिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम आप व्यापारी लोग कर रहे हैं। मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमको यहाँ व्यापार करना है। जी। पर हम आज भी उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देंगे और यहाँ की जो भी समस्या है, मूलभूत समस्या, उसको अवश्य सुधारेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी हमारे यही उम्मीद है कि वो भी इस ओर ध्यान दें। आपने अभी अध्यक्ष रहते किसी से क्या कोई संपर्क किया मार्केट को सुधार करने के लिए? हमने कलेक्टर महोदय से, महापौर महोदय से, विधायक महोदय से सबसे गुहार, सबसे लगातार संपर्क करते आए हैं और आज से नहीं, पिछले 12 सालों से करते आ रहे हैं। हल्की फुल्की कभी कभी मदद मिलती है, नहीं मिलती ऐसी बात नहीं है, हाँ। पर जितनी उम्मीद है वैसी नहीं मिल रही है। यानी कि व्यापारी जो हैं वो खुद की मेहनत से ही सब कुछ कर रहे हैं। कई बार जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक अपनी बात भी पहुंचा चुके हैं, लेकिन जो नतीजा है वो सिफर रहा है। बात हमने की यहाँ की परेशानियों को लेकर। देखने वाली बात होगी कि आने वाले भविष्य में क्या प्रशासन इन कमियों को लेकर कोई कदम उठाता है। तो मेरे पीछे आप ये खाली मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर कोई दुकान नहीं बनने वाला है। ये बताएंगे अध्यक्ष जी कि किस लिए इसे छोड़ा गया और अभी इसमें क्या मसला चल रहा है? ये लगभग 17,500 स्क्वायर फीट का प्लाट है, जो बिल्डर्स ने इसको टाउन कंट्री को और नगर निगम को ओपन लैंड बोल के छोड़ दिया था। पर चूंकि इसको नगर निगम को अपने हैंडओवर लेना चाहिए, क्यों नगर निगम उसको अपने हैंडओवर नहीं ले रही और क्यों डेवलप नहीं कर रही है, आज तक समझ से परे है। और ना बिल्डर प्रयास कर रहा है कि इसको हैंडओवर दूं और ना नगर निगम कर रही है, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है टाउन कंट्री विभाग के जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा है कि ओपन लैंड सरकार अपने कब्जे में लेवे और उसमें ग्रीन जोन बना के उसको डेवलप करे, ग्रीन लैंड बना के। बताइए। उसमें एक शर्त क्रमांक है, टाउन एंड कंट्री ने जो मंजूरी क्रमांक 4591/93 दी है, उसमें एक शर्त है कि इसको डेवलप करके सक्षम प्राधिकारी को ट्रांसफ़र करना चाहिए डेवलपर को, जो कि डेवलपर ने सन 7 से लेकर आज सन 26-19 साल होने आ गए, अभी तक डेवलप नहीं किया है। और इस चीज़ की महत्ता जो है वो कोविड ने बताई थी कि ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है। इसको ग्रीनलैंड के रूप में है ये, यहाँ पर वृक्षारोपण करके और उस ऑक्सीजन के लिए था। इतने ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक रहती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उस ऑक्सीजन की बात तो कोविड ने अच्छे से समझाई भी है अपने को। बिल्कुल। ये क्या और ग्रीन लैंड यहाँ पर मौजूद है कि ये इकलौता है? नो एनी ग्रीन लैंड। और दूसरी बात एक और है कि और जो मंजूरियाँ देती जा रही है और उसमें भी जितने वृक्षारोपण के लिए जितना नोटिफिकेशन रहता है शर्तों में, किसी भी प्रकार का यहाँ पर वृक्षारोपण किसी ने नहीं किया है। देखिए, ग्रीन लैंड के नाम पर वहाँ पर एक पेड़ बस मात्र आपको दिखाई देगा। तो ये है असलियत, ये है ज़मीनी हकीकत। जो मार्केट करोड़ों का व्यापार देता है इस प्रदेश को, सरकार को, उस मार्केट का क्या हाल है? व्यापारियों की परेशानी तो आपने सुनी ही। चलिए अब हम थोड़ी बहुत कस्टमर से बात करते हैं जो दूर दराज से यहाँ पर ख़रीदारी करने पहुँचते हैं, कि वो कितने खुश हैं या उन्हें किसी तरीके की परेशानी हो रही। तो चलिए जानते हैं। कहाँ से आए आप लोग, ये बस बताइए। इंदिरा नगर चिखली से। चिखली बोलने से? दुर्ग से ही है। तो आप लोग क्या पुलगांव में हमेशा आते रहते हैं शॉपिंग करने, कि कभी कभी आते हैं बस शादी नहीं, यही आते हैं शॉपिंग करने। क्या अच्छा लगता है पुलगांव में? रेंज ठीक है यहाँ का। रेंज ठीक है। बाहर भी जाते हैं आप लोग कि यहीं से सारी खरीदारी A to Z हो जाती है? यहीं से करते हैं। यहीं से। बाकी मार्केट में कोई कमी लगती है आप लोगों नहीं, को? कोई कमी नहीं है। सारी यहाँ कलेक्शन अच्छा है, रेंज अच्छा है। हाँ, मतलब अपने को रेंज में मिल जाता है। हाँ, जो चाहिए वो मिल जाता है मन मुताबिक। ठीक है। पूरे परिवार के साथ आए हैं शॉप? हाँ, पूरा परिवार के साथ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए थे? हम लोग हसदा से आए। हसदा से आए हैं। तो पुलगांव अक्सर आते हैं या जब कुछ नहीं, अक्सर विशेष? आते हैं। शादी के लिए साड़ी खरीदने के लिए अक्सर आते हैं। क्या अच्छा लगता है इस मार्केट में? यहाँ साड़ी भी अच्छे है और अपने जो सूट भी है, कपड़े ही सब अच्छे हैं। मार्केट को लेके किसी तरीके की परेशानी नहीं लगती नहीं, है? कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया है सब। बढ़िया है। आप लोग भी साथ में आए हो? आप लोग भी? हम लोग साथ में आए हैं, सब साथ में खरीदारी परिवार सहित खरीदारी कर रहे हैं। अरे, हाँ, सब ठीक है। ठीक है सब। चलो बने। हेलो सर, आप कहाँ से आए हैं? भिलाई से। शादी की खरीदारी चल रही है या क्या चल रही है? शादी की खरीदारी। शादी। तो पुलगांव मार्केट ही आप लोग को क्यों बेस्ट लगता है आंटी, आप बताइए। अच्छा मिल जाता है, अपने जैसा कलेक्शन है उस हिसाब से। कोई कमी लगती है इस मार्केट में आप लोग को?
नहीं, जैसे पसंद आता है वैसे लगा देते हैं रेट। मतलब ठीक है। अपने चॉइस हिसाब जिस हिसाब से रेंज है वैसे दिखाते हैं। हाँ, जैसे बहुत बार लोग पंडरी जाते हैं ना, हाँ, पंडरी जाते हैं कई लोग, तो उस हिसाब से दुर्ग में लगता है कि अच्छा माल है रायपुर के कंपैरिजन में। हाँ, यहाँ अच्छा लगता है हमको, वहाँ से पंडरी से। पंडरी से ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, इस मार्केट को हमने अच्छे से घूमा, व्यापारियों की परेशानी तो आपने सुनी ही, लेकिन जो खरीदार यहाँ पर आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि जो वो चाहते हैं वो उन्हें ये मार्केट देता है। इस मार्केट में वो प्रोडक्ट जो सामग्रियाँ लेकर आते हैं दुकानदार, फ़िलहाल वही परेशान है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड है क्योंकि सामान उनके मन मुताबिक मनपसंद मिल जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जो इस मार्केट को खड़ा कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, उन्हें ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी मांगों को दरकिनार कर देते हैं। इन्हें उम्मीद है कि जल्द इनकी सुनवाई होगी, जो भी काम अधूरे पड़े हैं उसका काम पूरा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं थी आपके साथ निधि भारद्वाज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल CG भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।